जय श्री राम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं सालासर बालाजी जो चूरू जिले में स्थित है और खाटू श्याम जी से इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक अनुभव भी बताऊंगी एक भक्त का। उससे पहले मैं आप लोगों को सालासर बालाजी के बारे में बताती हूँ। सालासर बालाजी की कहानी राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर धाम से जुड़ी है, जहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर सिद्ध पुरुष और भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जाट किसान खेत जोत रहा था। तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने देखा तो वो एक पत्थर था, जिसे साफ करने पर बालाजी की छवि उसे दिखाई दी। फिर असोटा के ठाकुर को स्वप्न में बालाजी ने कहा कि मेरी मूर्ति को बैलगाड़ी में ले जाते वक्त जिस जगह पर बैलगाड़ी रुकेगी, वहीं पर मेरे मंदिर की स्थापना की जाए। तो वो बैलगाड़ी सालासर में जाके रुकी, तो वहीं पर ही मंदिर की स्थापना की गई। बालाजी ने मोहनदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहे हैं, और शुक्ल पक्ष की नवमी को शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार को मोहनदास जी ने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित किया। तब बालाजी का पूर्ण रूप अदृश्य हो गया और दाढ़ी मूछ वाला रूप प्रकट हुआ। यहाँ की धुनी बहुत चमत्कारिक बताई जाती है दोस्तों, जो भक्त मोहनदास जी ने 300 साल पहले जलाई थी। इस धुनी की राख को अगर आप पानी के साथ लेते हैं या फिर माथे पे तिलक करते हैं, तो इससे कई बीमारियां शरीर की दूर होती हैं। सालासर में बालाजी के आने के काफी सालों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे पहले किसकी पूजा होगी, इस बात के लिए समस्या हो सकती है। इसीलिए बालाजी की माता का मंदिर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं। इस मूर्ति के आगमन की कथा बड़ी रोचक है, तो आइए जानते हैं वो कथा क्या है। ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री व संतान संबंधी समस्याओं एवं यौन रोग की परेशानियों को लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए आप यहाँ वास करें और भक्तों की इस परेशानी को दूर करें। इस तरह से सालासर में अंजनी माता जी का भी मंदिर बनाया गया। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है दोस्तों, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी आज, तो इसीलिए हमको आसानी से दर्शन हो गए। तो एक बार तो हम दर्शन करके आए, फिर मन नहीं भरा तो हम दोबारा दर्शन करके आए क्योंकि भीड़ कम थी। तो ये देखिए, ये है बालाजी का दरबार। ये पूरा सोने का बना हुआ है दोस्तों। आप लोगों की कोई विश हो तो आप लोग भी मांग सकते हैं। जय सालासर बालाजी की। सालासर बालाजी जो भी आपके दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी की मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। एग्जिट का रास्ता दूसरी ओर से है, तो हम लोग सीधा उधर से ही निकल के बाहर की ओर को आ गए और प्रसाद मिलता है वहाँ पे, तो प्रसाद लेते हुए आए हम लोग। और अब हम लोग जाएंगे घर की ओर। यहाँ से ये रास्ता है एंट्री का, और यहीं पर एक ओर से वीआईपी लाइन लगी हुई थी। हम लोगों ने तो बीच में से ही दर्शन कर लिए थे, क्योंकि वीआईपी लाइन तो काफ़ी लंबी थी, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता दर्शन करने में। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर को। अब मैं आप लोगों को एक महिला का अनुभव सुनाती हूँ। बालाजी के चमत्कार के बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग इनके अनुभव सुनाते रहते हैं, लेकिन उनमें से एक मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक महिला भक्त का अनुभव मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनकी संतान नहीं हो पा रही थी और वो बहुत परेशान थी। 7-8 साल उनकी शादी को हो चुके थे और जगह-जगह इलाज करा-करा के वो थक गई थी, और डॉक्टरों ने भी उन्हें मना कर दिया था कि आपकी कोई भी संतान नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे इसीलिए। तो किसी भक्त ने उन्हें इस मंदिर के बारे में बताया और कहा कि आप एक बार अवश्य उधर जाइए, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो वो सालासर बालाजी में आई और उन्होंने यहाँ पे एक नारियल बाँधा और अपनी मनोकामना कही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और कहीं से भी उन्हें कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। संतान ना होने का दुःख केवल निसंतान व्यक्ति ही समझ सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और भगवान कैसे अपने भक्तों को परेशान देख सकते हैं। अंजनी माता और हनुमान जी की कृपा से उन्हें बच्चा कंसीव हो गया। क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए
डॉक्टरों को 7वें महीने में ही उनकी डिलीवरी करानी पड़ी और वो भी हनुमान जयंती के दिन उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई और उसके बाद उनका एक बच्चा और हुआ। तो इस बात से वो लोग बहुत ही हैरान थे कि कैसे हनुमान जी ने उन जो कि डॉक्टरों ने तक मना कर दिया था, किसी भी तरीके से उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था और वो हनुमान जी की कृपा से उनके बच्चा हो गया। और फिर वो दोबारा से हनुमान जी के मंदिर में गए, सालासर बालाजी में उन्होंने वहाँ पे जाके सवा मणि का प्रसाद कराया था। लेकिन इस बीच वो लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे और राम नाम का जाप करते थे। और अब तो उन्होंने अपनी जीवन शैली में ही राम नाम और हनुमान जी को समा लिया है पूरी तरीके से। तो यह है हनुमान जी के चमत्कार का एक अनुभव, सत्य घटना पर यह आधारित है। अगर आप लोगों के पास भी कोई इसी तरीके का अनुभव हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोगों से संपर्क करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और जय सालासर बालाजी कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरीके की और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।